हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 28 फरवरी 2024 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट दो शब्दों का आपस में जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से होगा। तो देखिए, पहला लेटर यहाँ पर आई है, आई से यहाँ डी हो गया, अर्थात -5 किया है। फिर इसके बाद देखिए 19 से 14 हो गया, तो -5 यहाँ भी किया है। और थर्ड में देखिए 6 से 1 हो गया, तो यहाँ भी -5 किया है। सेम यही प्रोसेस से इसमें भी होगा, -5 और -5। तो 13 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 होगी, अर्थात यच होगा। फिर यहाँ भी 13 है, तो 13 में 5 घटाएंगे तो 8, अर्थात यच होगा। और 20 में 5 घटाएंगे तो 15, अर्थात ओ होगा। तो WHO इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे दोनों में अंतर। तो देखिए यहाँ पर +2 किया है, 7 2 9। फिर इसके बाद देखिए 9 4 13 +4 किया है, इसका 2 का डबल 4 होता है। फिर यहाँ पर 13 8 21 होता है, अर्थात 4 का डबल 8। फिर यहाँ पर देखिए 16 प्लस किया, 8 का डबल करके 16। और यहाँ पर 32 प्लस करेंगे तो आंसर फाइंड होगा। तो 37 32 जोड़ेंगे तो 69 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मित्र ABCDEFG और H एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। सबसे पहले देखिए 8 पर्सन जिनकी फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सभी का राइट हो जाएगा और यहाँ सभी का इस साइड लेफ्ट हो जाएगा। अब आगे रीड करेंगे, कह रहा कि BF के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए BF के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, तो इस लाइन को भी छोड़ देते हैं। यफ पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। तो देखिए यफ को यहाँ पर जब बैठाएंगे तब देखिए ये सेट होगा कि BF के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो F के दाईं ओर दूसरे स्थान पर B बैठा, तो यहाँ पर B बैठेगा। तो ये फिक्स हो गया कि F को इसी छोर पे बैठाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए रीड करेंगे, कह रहा कि B और E के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो B और E के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, तो E को यहाँ पर बैठाएंगे क्योंकि ये 3 जगह यहाँ पर खाली रहेगी, क्योंकि 3 व्यक्ति बैठे हैं। फिर नेक्स्ट देखिए CD के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो CD के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो D आपको यहाँ पर बैठाना है, D यहाँ पर बैठाएंगे। और इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर C बैठा, तो इधर C बैठेगा। और इसका रीजन है, आगे देखिए कह रहा है कि D और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो D और A के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, तो A यहाँ पर बैठाएंगे, D यहाँ बैठा, तो ये देखिए ये 2 पर्सन बीच में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट रीड करेंगे, कह रहा है कि जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी को ई के बगल में नहीं बैठाना, मतलब यहाँ नहीं बैठाना है, तो जी बैठेगा यहाँ पर। अब एक पर्सन और बचा, तो यच को बैठा देंगे यहाँ पर। अब देखिए लास्ट में कह रहा है क्वेश्चन कि यच के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो यच के ठीक बाईं ओर बैठा है डी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति अनुज, भीम, चेतन, धीर और इमरान एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। सबसे पहले 5 पर्सन की सीटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेते हैं। तो 4 पर्सन इस तरह बैठेंगे, 5वां यहाँ पर बैठाएंगे, और ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इसलिए ये सभी का राइट हो जाएगा और इस साइड सभी का हो जाएगा लेफ्ट। तो अब आगे रीड करेंगे क्वेश्चन आगे कह रहा है कि चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, इसको अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए, भीम धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो धीर को यहाँ पर बैठा देते हैं। और भीम धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, तो भीम को यहाँ पर बैठाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा था कि चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो चेतन को यहाँ पर बैठाते हैं क्योंकि चेतन और धीर के बीच में एक व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा। फिर नेक्स्ट रीड करेंगे, कह रहा कि अनुज भीम के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो भीम के ठीक दाईं ओर अनुज बैठा है, तो देखिए भीम के दाईं ओर इस साइड चलेंगे, तो यहाँ पर बैठा देंगे अनुज, ये जगह हो जाएगी अनुज की। अब एक पर्सन बचा, तो आपको इधर बैठाना है, इमरान बचा हुआ है, तो इमरान को यहाँ पर बैठाएंगे। अब लास्ट में क्वेश्चन रीड करेंगे, कह रहा कि अनुज के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो अनुज के ठीक बाईं ओर बैठा है भीम, ये बाएं तरफ चलेंगे इस तरह, तो ये भीम बैठा है। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है, कुछ किताबें कल में हैं। तो कुछ किताबें कल में, तो ये 2 डायग्राम बनाएंगे एक दूसरे को कट करते हुए। फर्स्ट डायग्राम किताब को इंडिकेट करेगा, दूसरा डायग्राम कलम को। फिर नेक्स्ट देखिए, सभी कल में पेंसिल हैं।
तो सभी कलम पेंसिल है तो ये ऊपर से जाएगा डायग्राम और ये पेंसिल को इंडिकेट करेगा। फिर नेक्स्ट कह रहा कि कोई पेंसिल मार्कर नहीं है, तो कोई पेंसिल मार्कर नहीं, तो मार्कर को ये दूर बना लेते हैं। लेकिन मार्कर का रिलेशन किताब से हो सकता है, पेंसिल से और कलम से नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट निष्कर्ष, कुछ किताबें कलमें नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ किताबें कलमें नहीं है, तो ये गलत होगा फर्स्ट निष्कर्ष, क्योंकि कुछ नहीं का मतलब कोई नहीं होगा, जबकि यहाँ पर कनेक्शन है। आगे देखिए कह रहा है कि कोई कलम मार्कर नहीं है, तो ये निश्चित रूप से सही है, कोई कलम मार्कर नहीं है, दूर दूर है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं, तो ये सेकंड करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस सिंबल यूज करेंगे। तो कह रहा है कि ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है तो ए और बी के बीच में डैश लगा देते हैं, अगल बगल लिखेंगे और ए का जेंडर प्लस हो जाएगा, ये मेल है इसलिए। बी सी की बहन है, तो बी सी की बहन है तो सी को बगल में लिखेंगे, बी का जेंडर माइनस कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए सी डी की माँ है, तो सी डी की माँ है तो सी का जेंडर माइनस और डी को लिखेंगे नीचे, ये पुत्र या पुत्री में कोई एक होगा डी। तो नेक्स्ट देखिए डी ई की पत्नी है, अब देखिए डी ई की पत्नी है तो ई और डी और ई के बीच में स्लैश लगाते हैं, डी का जेंडर माइनस करेंगे, ई प्लस होगा, ये पति पत्नी होंगे। फिर कह रहा है कि ई एफ का पिता है, तो ई एफ का पिता है तो एफ को नीचे लिखेंगे और ई पिता है, ऑलरेडी ये जेंडर प्लस लिखा हुआ है। एफ जी का भाई है, तो एफ जी का भाई तो एफ का जेंडर प्लस करेंगे, जी को बगल में लिखेंगे, जी का कंफर्म नहीं है कि भाई है कि बहन। फिर नेक्स्ट देखिए कह रहा क्वेश्चन, ये आपका डायग्राम क्रिएट हो गया। आगे कह रहा कि सी का ई से क्या संबंध है, मतलब सी ई का कौन है, तो देखिए ई की पत्नी की माँ, तो ये पत्नी की माँ होगी, सी का ई से संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 2 समीकरण संतुलित पहले से दिए गए हैं, तीसरे समीकरण की वैल्यू आपको फाइंड करना है उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो देखिए स्टार की जगह मल्टीप्लाई, एट द रेट की जगह मल्टीप्लाई और हैज की जगह प्लस का सिंबल यूज करेंगे, ये आपको गेसिंग करना होगा। तो देखिए 8 चौक 32, 32 छक्का 192, 192 प्लस 3 195 आंसर होगा। सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगी और लास्ट में भी सेम यही प्रोसेस होगी, स्टार की जगह मल्टीप्लाई, है एट द रेट की जगह मल्टीप्लाई और हैज की जगह प्लस का सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 त्रिक 21, 21 चौको 84 और 84 और यहाँ पर 15 और ऐड करेंगे तो 84 10 94 5 99, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर देखिएगा एक ग्रुप बनाएंगे, सभी ग्रुप में समान लेटर होंगे, तो यहाँ पर देखिए डबल पी डबल क्यू डबल आर डबल एस, एक ग्रुप यहाँ तक होगा। फिर देखिए डबल पी डबल क्यू, यहाँ पर क्यू फिल करेंगे, डबल आर डबल एस, यहाँ से दूसरा ग्रुप होगा। फिर डबल पी डबल क्यू डबल आर डबल एस, तीसरा ग्रुप होगा। फिर डबल पी डबल क्यू डबल आर डबल एस, यहाँ पर एस होगा, तो अर्थात इसका आंसर होगा पी क्यू आर एस। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे सभी शब्दों में फर्स्ट 2 लेटर कॉमन है, देखिए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए। तो तीसरा लेटर आप देखेंगे तो तीसरा लेटर पहले सबसे पहले एफ, यहाँ पर देखिए एफ है तो पहले 3 नंबर का पहले आएगा शब्द, फिर इसके बाद इसको कन्फर्म हो गया। तो अब नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 में दिया है 5 नंबर का आएगा, अर्थात यहाँ पर यच आएगा, यफ के बाद एच आएगा, इसलिए यहाँ पर 5 नंबर का वर्ड आएगा। इसके बाद देखिए दोनों में एक है यानी फर्स्ट, तो देखिए इसके एफ के बाद हो एच के बाद आई आता है, तो अर्थात फर्स्ट नंबर का यहाँ पर शब्द आएगा। ये अंग्रेजी शब्दकोश क्रम में शब्द सेट होगी। फिर यहाँ पर देखिए आर है तो ये लास्ट में जाएगा, यल पहले आता है, सॉरी यन पहले आता है, तो अर्थात चौथे नंबर का आएगा, इसके बाद दूसरे नंबर का आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ये इसका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे जैसे 71 से 82 हो गया तो प्लस 11 किया है, फिर 82 से 93 हुआ, दोनों के बीच डिफरेंस 11 का है, यहाँ भी प्लस 11, 93 11 104 होता है, 104 में 11 जब ऐड करेंगे 115, 115 प्लस 11 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कागज को पहले इस पैटर्न में मोड़ा गया है, फिर इसके बाद ऐसे मोड़ा गया है और यहाँ पर देखिए दो होल किए गए हैं। तो जब ओपन करेंगे तो देखिए ये वाला होल यहाँ पर भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो देखिए ओपन करने पर ये विकल्प का सहारा लेंगे आप, तो देखिए इसका विकल्प फोर्थ इस तरह दिखेगी आकृति, क्योंकि देखिए इसका सेम ये वाला यहाँ पर जो ये होल है तो ये यहाँ पर भी आएंगे, ये इस जगह, और ये इस जगह भी आएगा, इस जगह भी आएगा। इस कंडीशन के आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन का सहारा लेते हुए इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। तो जब भी पासे वाला सवाल आए तो ऐसे दो पासे आप लेंगे जिसमें कोई एक लेटर या एक संख्या कॉमन हो। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड पासा यहाँ पर लेना होगा, क्योंकि इसमें देखिए 5 कॉमन है दोनों में, तो दोनों पासे के 5 यहाँ पर लिख लेंगे। अब फर्स्ट पासे में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो देखिए 1 और 6 मिलेगा, ये इसका तरीका है। और सेकेंड पासे में भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पर 3 और 2 है, तो लिख लेंगे 3 और 2। अब देखिए 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर पूछ रहा है, तो 6 के विपरीत होगा 2, यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत फलक पर है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान क्रमशः कितना होगा। आप एक समीकरण की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए गुणा और भाग आपस में बदलना है, तो गुणे की जगह यहाँ पर भाग का सिंबल यूज करेंगे और भाग की जगह गुणे का सिंबल। अब देखिए यहाँ 16 भागे जब 4 करेंगे तो वैल्यू 4 आएगी, फिर माइनस है तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ 8 गुणे 2 करेंगे तो 8 दूनी 16, और यहाँ पर प्लस 20 है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 20। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना, तो 20 और 4 ये पहले प्लस प्लस ऐड करेंगे, 20 4 24, और 24 माइनस 16 करेंगे तो 16 8 24 होता है, अर्थात 8 आएगी वैल्यू फर्स्ट समीकरण की, जो कि विकल्प देखिए सेकंड में ही केवल फर्स्ट वैल्यू 8, इसलिए सेकंड आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी गई विकल्प आकृतियों से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न आकृति आपको यहाँ पर देखिए दिख रही है, और ये आकृति ज्यों का त्यों सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर देखिए छुपी हुई है। यहाँ पर देखिए ये आकृति आपको ज्यों का त्यों दिखाई देगी, सेम यही आकृति आपको यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर ध्यान देंगे, हवा महल राजस्थान में स्थित है, चार मीनार तेलंगाना अर्थात हैदराबाद में है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में जर्मन को HDSLBM लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में एक्सपेंड को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट लेटर यहाँ पर G है, G से H हो गया अर्थात +1 किया है फर्स्ट लेटर में, फिर यहाँ E से D हुआ तो सेकंड में -1 किया है, फिर R से S हो गया तो यहाँ पर +1 किया है, फिर देखिए यहाँ पर M से L हो गया तो -1 किया है, फिर इसके बाद +1 फिर -1, ये क्रम रहेगा। तो इसी तरह यहाँ पर +1 पहले फर्स्ट लेटर में करेंगे +1, तो देखिए ई में +1 करेंगे तो F आएगा, सेकेंड लेटर में -1 करेंगे तो यहाँ पर W होगा सेकेंड लेटर, फिर थर्ड लेटर में +1 करेंगे तो यहाँ पर P के बाद Q होता है, ए में -1 करेंगे तो यहाँ पर Z आएगा, फिर N में +1 करेंगे तो यहाँ पर O प्राप्त होगा, और D में -1 करेंगे तो C। तो यही इसका आंसर होगा जो कि विकल्प फर्स्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर आकृति में देखिएगा, ये आकृति एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह हो गई, फिर इसके बाद सेम आकृति यहाँ पर घूम करके ऐसे हो गई, फिर ये आकृति इस साइड घूम गई, ये एंटी के क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रही। अब ये आकृति सीधी हो गई और ज्यों का त्यों यही आकृति। तो यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, तो इसमें देखिए विकल्प इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिससे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यदि @ को देखें तो @ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। देखिए एक खंड छोड़ करके यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद अगले खंड में यहाँ पर आ गया ये देखिए, फिर नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर आ गया है ये, और इसके बाद अगले फिगर में यहाँ पर आएगा। तो देखिए आकृति इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह यदि वृत्त को देखें तो वृत्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब ये ऐसे
ऐसे घूमेगा। तो देखिए इसकी जगह पर यहाँ आ गया है, फिर एक खंड छोड़ा है, फिर इसके बाद यहाँ पर आ गया, फिर दो खंड छोड़ दिया है, फिर इसके बाद यहाँ आ गया। अब तीन खंड छोड़ेंगे, एक दो तीन, तो अब यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए एट द रेट यहाँ होगा और वृत्त यहाँ होगा, ये एक दूसरे के अगल बगल हो गए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे, तो 14 से देखिए 10 हुआ, -4 किया है, फिर 6 हो गया -4, फिर यहाँ पर 2 हो गया -4 किया है, यहाँ पर भी -4 करेंगे तो यक्स होगा फर्स्ट लेटर। सेकेंड लेटर देखिएगा, 18 से 14 हुआ, -4 किया है, फिर 10 हो गया, यहाँ भी -4 किया है, फिर 6 हुआ, -4 किया है, यहाँ पर भी -4 करेंगे तो 2 होगा, अर्थात सेकेंड लेटर बी होगा। एक ही ऑप्शन में दिया है एक्स बी, तो थर्ड लेटर यहाँ पर डी और फोर्थ लेटर सी होगा। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में सनसेट को TTOTDU लिखा जाता है और मूनराइज को NNOSHTD लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्टार्स को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट देखिए यस है, यस से टी हो गया तो +1 किया है, फिर यू है यहाँ पर टी है तो -1 किया है, फिर यहाँ पर एन से देखिए ओ हो गया तो +1 किया, एस है तो यहाँ पर टी हो गया +1 किया है, ई है तो यहाँ पर डी है -1 किया है, और टी के बाद यू है तो +1। अर्थात यहाँ पर देखिए ध्यान रखेंगे, ये बॉबल जहाँ जहाँ यूज हुआ है तो बॉबल में -1 किया है। देखिए यू में -1 किया तो टी और सेकेंड लेटर, और यहाँ लास्ट में ई है तो ई में -1 किया तो डी, और बाकी कॉन्सोनेंट जो है यहाँ पर कॉन्सोनेंट इनमें +1 कर दिया है, कॉन्सोनेंट में +1। तो इसी प्रकार सेम यही प्रोसेस इस वाले शब्द में है, और लास्ट में भी यही प्रोसेस करेंगे। देखिए कॉन्सोनेंट में +1, तो एस है तो +1 करेंगे तो टी होगा फर्स्ट लेटर, फिर यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है तो टी में +1 करेंगे यू होगा, फिर ये बॉबल है तो ए में -1 करेंगे तो जेड होगा, फिर आर और एस दोनों कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो आर में +1 करेंगे यस, और यस में +1 करेंगे टी। तो इसका आंसर होगा TUZST, इसका विकल्प थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से मैथ्स के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर $3000 ऋण लिए थे, पर यदि वह 1.5 वर्ष अर्थात 1.5 वर्ष बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए SI आपको फाइंड करना है, साधारण ब्याज, इसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहीं पर वैल्यू पुट कर देंगे, प्रिंसिपल दिया है $3000 तो 3000 गुणे, और रेट है 6%, टाइम है 1.5 अर्थात 1.5 वर्ष, और डिवाइड बाई हो जाएगा 100। यहाँ से 00 से 00 कैंसिल आउट करेंगे, 15 छक्का 90 अर्थात यहाँ पर 9.0, तो 30 गुणे 9 करना होगा तो 9 3 27, $270 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यल की आय यम की आय का 125% है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आय का रेशियो बना लेते हैं यल और यम का। तो 125% का मतलब होता है 125/100, 25 पंच 125, 25 चौको 100, 5:4, ये 5 और 4 का रेशियो होगा। तो आय में यक्स जोड़ लेते हैं, अर्थात यल की आय 5x और यम की आय 4x। अब यहाँ पर व्यय लिख लेंगे, व्यय का अनुपात बना लेंगे। देखिए कह रहा है कि यल का व्यय यम के व्यय का 120% है, तो 120% का मतलब होता है 120/100, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 6 और 5 का अनुपात। और व्यय है तो y इसमें ऐड कर लेंगे, मतलब यल का व्यय 6y, यम का व्यय 5y, ये आपको इस तरह सेट करना है। फिर आय में जब व्यय घटाते हैं तो यहाँ पर बचत का अनुपात बन जाएगा, आपको यही फाइंड करना है बचत का अनुपात। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, यदि यल की आय, तो यल की आय तो 5x है, यहाँ पर देखिए, तो यम के व्यय का 180% है, तो यम का व्यय है 5y, तो अर्थात ये कह रहा है कि 5x, ये जो है आय जो है यल का आय 5x, ये यम के व्यय, यम का व्यय है 5y, यम के व्यय का 180% है, यानी 180 हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 20 पंचे 100, 20 नहीं है 180, और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यक्स अनुपात y यहीं से मिल जाएगा। देखिए यक्स की वैल्यू फाइंड करना, तो 5 को छोड़ देंगे तो यहाँ पर 9 होगा, सेकेंड ये 9 अनुपात 5 बनेगा, अर्थात यक्स की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू 5 आपको पुट करना है। यक्स की वैल्यू 9 पुट करेंगे दोनों जगह, और वाई की वैल्यू दोनों जगह 5 पुट करेंगे, तो देखिए 9 पना 45, और यहाँ पर 6 पंचे 30, और यहाँ पर हो जाएगा 4 नहीं है 36, और यहाँ पर हो जाएगा 5 पचम 25। अब 45 में जब 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 15,
तो यल का बचत 15 हो जाएगा और यम का यहाँ पर 36 में 25 माइनस करेंगे 11। तो ये बचतों का अनुपात इस प्रकार से फाइंड करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 123 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को पार करने में 27 सेकंड का समय लगता है। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? लंबाई का मतलब यहाँ डिस्टेंस से है, दूरी से, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर देखिए स्पीड दोनों की यहाँ पर एक ही दिशा में चल रही तो घट जाएंगी, समान दिशा सेम डायरेक्शन में यहाँ पर स्पीड घटा देते हैं, अर्थात 123 माइनस हो जाएगा 73। और ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से गुणा करके। इनटू टाइम दिया है देखिए 27 सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 27। तो ये वैल्यू पुट करके अब कैंसिल आउट करना है, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। यहाँ पर दोनों को आपस माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 50। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 एक कम 2, 25 दूनी 50। तो 25 पंचे 125, 125 त्याई 375। तो डिस्टेंस हो जाएगा 375 मीटर। ये मीटर में फाइंड होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज ने 800 रुपये में एक घड़ी खरीदी। देखिए सीपी 800 दिया है, वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा? जब भी कंडीशन दिया हो सीपी और एमपी अर्थात क्रय मूल्य और यहाँ पर मार्केट प्राइस अर्थात अंकित मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए ये जो छूट वाला प्रतिशत दिया हुआ है छूट, तो ये क्रय मूल्य में लिखते हैं, मतलब 100 में 20 घटा के तो क्रय मूल्य 80 होगा। ये रेशियो यहाँ पर बनाएंगे। और ये जो लाभ वाली वैल्यू है ये अंकित मूल्य के नीचे लिखेंगे, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगी अंकित मूल्य की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए 20 चौक 80, सॉरी 40 से कैंसिल आउट करेंगे, 40 दूनी 80 और 40 त्याई 120। तो ये अनुपात हो जाएगा सीपी और एमपी का। अब सीपी दिया है 800, तो यहाँ पर 2 बराबर लिख लेंगे 800, अनुपात में 2 है, 2 बराबर 800, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 400। आपको फाइंड करना है 3 अनुपात की, तो 3 इंटू 400 करेंगे तो 3 चौक 1200, अर्थात अंकित मूल्य हो जाएगा 1200। ये सीधा डायरेक्ट तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया और ये तीसरा हिस्सा, तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 52 है, फर्स्ट यहाँ पर लिखा है तो 52 लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 28 2 30 और 30 और 4 के बीच में हाफ है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 30 चौक हो जाएगा 120 और माइनस 17 चौको 68। अब देखिए इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं तो 172 होगा, 172 में 68 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 104। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3410 रुपये है। यदि उस वस्तु पर 45% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य हमेशा होता है 100%। अब 45% की छूट देंगे तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 55%। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे पहले एमपी अर्थात अंकित मूल्य और ये एसपी विक्रय मूल्य। अब इसका रेशियो बना लेते हैं, कैंसिल आउट करेंगे 5 से तो 20 बार जाएगा, 20 पंचे 100 और ये 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 पचे 55 और यही 11 अनुपात की वैल्यू दिया है 3410, यहाँ पर लिखेंगे 3410। तो देखिए 11 एक कम 11, यहाँ पर 11 33, 11 एक कम 11 और 0, एक अनुपात की वैल्यू 310 हो गई। आपको 20 अनुपात की निकालना है, अंकित मूल्य 20 है अनुपात में, तो 20 इंटू करेंगे 310 तो 31 दूनी 62 और डबल 0 लगाएंगे 6200 रुपये हो जाएगा अंकित मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बोतल का विक्रय मूल्य 408 रुपये है और हानि प्रतिशत 32% है तो बोतल का क्रय मूल्य कितना होगा? बोतल का क्रय मूल्य यहाँ पर 100% होता है हमेशा और 32% की हानि हो रही है, तो 32 जब 100 में घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 68%। तो ये सीपी और एसपी का यहाँ पर रेशियो बना लेंगे। तो देखिए कैंसिल आउट करेंगे 4 से, 25 चौको 100 और यहाँ पर 17 चौको 68, 17 बार जाएगा। अब देखिए विक्रय मूल्य 408 रुपये है लेकिन अनुपात में है 17, तो 17 अनुपात की वैल्यू लिख लेंगे 408। एक अनुपात की यहाँ से फाइंड करेंगे, 17 एक कम 17, देखिए यहाँ पर 17 दूनी 34 पे 6 68, 17 चौको 68, एक अनुपात की वैल्यू 24। आपको फाइंड करना है 25 अनुपात की, तो 25 इंटू कर देंगे 24, तो 25 चौको 100 हासिल 10, 25 दूनी 50, 10 60, 600 रुपये हो जाएगा यहाँ पर क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 23 है, तो यहाँ पर तीन संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो ए बी सी तीन संख्याएं हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 23 इंटू 3 करेंगे, 23 तिया 69, तीन संख्याओं का योग 69 हो जाएगा। ये आप समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 5 कम है। अब पहली संख्या ए है,
अन्य दो संख्याएं बी और सी हैं तो बी और सी का औसत होगा बी प्लस सी बटे 2, इससे 5 कम है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 का गुणा ए से कर लेंगे तो 2a, और ये बी सी यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस बी माइनस सी। अब बराबर 2 का गुणा 5 से भी कर देंगे तो 5 दूनी 10 माइनस का 10, ये बन जाएगा समीकरण सेकेंड। यहीं पर देखिएगा कह रहा कि तीसरी संख्या अर्थात सी, तीसरी संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 13 अधिक है। अब अन्य दो संख्याएं बची ए और बी, तो ए और बी का औसत ए प्लस बी अपान 2, इससे 13 अधिक है। तो यहाँ पर 2 का गुणा पुनः कर लेंगे, 2 का सी से करेंगे तो 2c, और ए और बी माइनस यहाँ पर पक्षांतर होगा तो माइनस ए माइनस बी, और बराबर 2 का गुणा 13 से करेंगे, 13 दूनी 26, ये बन जाएगा समीकरण 3। अब देखिए यहाँ पर एक और पहले 2 को सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 व 2 से, तो जब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 69 69, और यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 2a माइनस बी माइनस सी बराबर यहाँ पर माइनस का 10। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए समान पद कैंसिल आउट हो जाएंगे, चिन्ह अलग अलग है इसलिए, प्लस सी माइनस सी कैंसिल आउट, यहाँ पर ए और 2a जुड़ेगा तो 3a, तो यहाँ पर वैल्यू 3a इक्वल टू 69 में 10 घटाएंगे तो 59, तो ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 59/3। इसी तरह यहाँ पर देखिए समीकरण 1 के साथ 3 ले लेंगे, तो 1 व 3 से देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 व 3 को। तो एक ए तो फर्स्ट समीकरण है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 69, और तीसरा समीकरण बन गया है 2c माइनस ए माइनस बी बराबर यहाँ पर 26। अब दोनों समीकरण को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए बी ए और बी यहाँ पर माइनस प्लस माइनस है तो कैंसिल आउट, सी और 2c जुड़ेगा तो 3c हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐड करेंगे दोनों को तो 9 6 15 और 6 2 8 1 9 95, और 95/3 सी बराबर हो जाएगा 95/3। अब यहाँ पर कह रहा कि पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर कितना है, तो तीसरी यहाँ पर देखिए 95/3 है, पहली है 59/3, घटा लेंगे यहाँ पर दो सी माइनस ए बड़े में छोटे को, 95/3 माइनस 59/3। देखिए यहाँ पर 3 दोनों में है तो नीचे आ जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 95 माइनस 59, तो देखिए 95 में 59 घटाएंगे तो 15 में 9 घटाएंगे तो 6, और 8 में 5 घटाएंगे 3, तो 3 एक कम 3, 12 3 36, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 12, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। आपको इसी तरह सॉल्व करना होगा इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 100 में 70 माइनस होगा तो यहाँ पर वैल्यू 30 बचेगी, फिर 33 में 30 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 वैल्यू बचेगी, फिर 250 और प्लस 3 ऐड करेंगे तो 253 हो जाएगा यहाँ पर। अब 755 में 253 माइनस करेंगे तो देखिए 5 में 3 घटाएंगे 2, इकाई में 2 एक ही ऑप्शन में है तो अर्थात 502 बचेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डी से 3 गुना अच्छा कारीगर है और वे दोनों मिलकर एक काम को 31 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो डी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले सी और डी की इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए सी और डी की बात कर रहा है तो सी डी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, तो डी की कार्य क्षमता 1 है तो सी की हो जाएगी 3, ये रेशियो बन जाएगा इफिशियंसी का। अब दोनों की कुल कार्य क्षमता यहाँ पर 4 है और दोनों 31 दिनों में एक काम को करते हैं, तो देखिए इफिशियंसी इंटू टाइम यदि करें दोनों का मल्टीप्लाई तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क आपके पास यहाँ पर 4 इंटू 31 होगा। अब डी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो जब डी का आपको फाइंड करना है तो देखिए टोटल वर्क 4 इंटू 31 है और डी की इफिशियंसी 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 31 चौको होता है 124, डी अकेला उसी कार्य को 124 दिनों में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 6681.6 रुपए है। यदि ब्याज की दर 32% वार्षिक है तो धनराशि कितनी है। अब यहाँ पर धनराशि तो 100% होती है। अब आपको इफेक्टिव रेट यहाँ पर फाइंड कर लेना है। तो देखिए 32% दिया है और टाइम 2 वर्ष है, तो देखिए 32 प्लस 32 और प्लस 32 इंटू 32 यहाँ पर बटे हो जाएगा 100, यही CI होगा, तो इफेक्टिव रेट के इक्वल होता है। तो 32 32 हो जाएगा 64 प्लस 32 का वर्ग होता है 1024, आप मल्टीप्लाई करेंगे 1024 डिवाइड बाई है 100, तो इसको 10.24 लिखेंगे तो यहाँ पर 64 10 74, 74 दशमलव हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा इफेक्टिव रेट, यही है CI। और इसकी वैल्यू दिया है यहाँ पर 74.24%, ये यहाँ पर प्रतिशत में वैल्यू फाइंड होगी, तो इसकी वैल्यू है यहाँ पर देखिए 6681.6, 6681.6,
तो आपको निकालना 100%, क्योंकि धनराशि पूछ रहा है तो धनराशि हमेशा 100% होती है। तो देखिए 100% की वैल्यू फाइंड करना, तो 6681.6 बटे में हो जाएगा 74.24 और इंटू करेंगे 100। अब यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ पर डबल जीरो और जाएगा। अब ये जाए, यहाँ पर डबल जीरो लगाएंगे, यहाँ पर रिमूव करने पर डबल डबल जीरो आएगा और यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो सिंगल जीरो यहाँ नीचे आएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट और ये जाएगा 9 टाइम, 9 बार, क्योंकि 4 नहीं है 36 इकाई में 6 है तो ये 9 टाइम जाएगा और 9 गुणे 1000 करेंगे तो 9000 हो जाएगा मूलधन। तो इस तरह आपको फाइंड कर लेना है। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बी किसी काम का 20% भाग 7 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पर 20% अर्थात 20% भाग यहाँ पर दिया है 7 डेज, 7 दिनों में पूरा करता है। आप पूरा काम 100% कहलाएगा, तो 100% देखिए बनाना है तो 20 × 5 = 100, 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 5 का गुणा कर देंगे तो 7 × 5 = 35, 35 दिन में पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर 1:5 है तो x अनुपात x प्लस वाई का मान कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर पुट करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे और यहाँ पर x की जगह 1 और y की जगह 5, तो 5 और 1 हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 1:6 बनेगा इसका अनुपात। इसका विकल्प 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास 504 रुपये प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता है तो वह पहली मेज पर 40% का लाभ अर्जित करता है। देखिए यहाँ पर 40% का लाभ है, तो 40% की वैल्यू पहले यहाँ पर लिखेंगे, 40 बटे होता है 100, तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो 5 की वस्तु और 2 का लाभ लेगी तो 5 से 7 में बिकेगी, मतलब 5:7 होगा CP/SP का पहली वस्तु पर, CP और ये SP। अब कह रहा है कि दूसरी मेज को 40% की हानि पर बेचता है। तो देखिए 40% की वैल्यू 2/5 है, तो 5 यहाँ पर CP है और 2 की हानि हो जाएगी तो यहाँ पर 3 SP हो जाएगा। अब इस तरह ये सेट कर लेंगे। अब लेकिन दोनों मेज का कुल क्रय मूल्य कितना है, तो आपको कुल क्रय मूल्य दोनों मेजों का निकालना है। विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है 504 रुपये प्रति मेज की दर से। तो देखिए यहाँ पर दोनों विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो यहाँ पर 7 में 3 का गुणा करेंगे और 3 में 7 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 7 का गुणा होगा और यहाँ इसमें 3 का गुणा करेंगे, तो 5 × 3 = 15, 7 × 5 = 35, 35 15 50, कुल क्रय मूल्य हो गया 50। अब विक्रय मूल्य हो जाएगा 21 21 42, यहाँ पर विक्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य 42। आपको ये 42 अनुपात की वैल्यू दिया है यहाँ पर 504 और 504, तो यहाँ पर हो जाएगा 1008 अर्थात 1008। 42 अनुपात की वैल्यू 1008 की, तो 42 एक कम 42, यहाँ पर 42 दूनी 84, फिर इसके बाद बचेगी वैल्यू यहाँ पर 26, तो 268, तो 42 चौको यहाँ 4 बार जाएगा, सॉरी 16 होगा तो 168 होगा, 42 चौको 168। अब इसके बाद देखिए एक अनुपात की वैल्यू आ गई 24। आपको फाइंड करना है 50 अनुपात की, तो यहाँ पर 50 इंटू कर देंगे 24, तो 24 पंचे होता है 120 और एक जीरो और लगाएंगे तो 1200 रुपये कुल क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 108 है और उनके बीच का महत्तम समापवर्तक 3 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। यहाँ पर एक फार्मूला होता है लघुत्तम गुणे महत्तम, अर्थात LCM × SCF = फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल एक साथ दिया है 108, तो इसकी जगह पर वैल्यू आप लिख लेंगे 108 और SCF भी दिया है महत्तम समापवर्तक 3 है। आपको LCM फाइंड करना है, SCF की वैल्यू यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर 3 × 3 कैंसिल आउट करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 18, 36 × 108 होता है, अर्थात LCM की वैल्यू हो जाएगी 36। इसका विकल्प 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 और 189 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए मध्यानुपाती जब भी फाइंड करना हो तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं दोनों के गुणनफल का, मतलब 21 × 189 दोनों का गुणनफल के साथ ही स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो 21 नैया होता है 189, तो यहाँ पर देखिए 2 बार 21 है तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 21 × 3 करेंगे, 21 × 3 = 63, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई, बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 20% की कमी कर देती है, तो इस खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे। पहले 45% की वृद्धि है तो यहाँ पर +45,
फिर कह रहा है कि 20% की कमी बाद में, तो माइनस होगा 20 और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू माइनस होगी। 45 इंटू 20 बटे हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए वृद्धि, होने वाली वृद्धि फाइंड हो जाएगी। 45 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 25 माइनस यहाँ पर 20 एक कम 20, 20 25 100, 5 एक कम 5, 5 नहीं है 45, तो यहाँ पर माइनस होगा 9। 25 में 9 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 16। तो वृद्धि दर होगी इसमें, सॉरी वृद्धि होगी 16% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए भिन्नों को जोड़ना घटाना है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे पूर्णांक वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 5 6 11, 11 7 18, 18 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10। फिर प्लस ब्रैकेट में भिन्नों को लिख लेंगे। फर्स्ट में 1/4 यहाँ पर बचेगी भिन्न, दूसरे में 1/2 तो प्लस 1/2। फिर यहाँ पर प्लस 3/4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 और माइनस 1/2 यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए माइनस 1/2 प्लस 1/2 ये तो कैंसिल आउट हो गया। 1/4 और 3/4 जब प्लस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1। तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल वैल्यू आ जाएगी 11। इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 1/3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक भुजा ए बराबर दिया है 1/3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे √3/4 इंटू, अब भुजा की वैल्यू दिया है 1/3 गुणे 1/3। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए √3 गुणे √3, इसको लिख लेते हैं √3 गुणे √3, तब ये वैल्यू आएगी 3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट कर देते हैं तो 4 3 12, 12 √3 नीचे हो जाएगा 12 √3, तो 1/12 √3। ये विकल्प की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 व्यक्तियों की औसत आय 550 रुपये है, तो 5 व्यक्तियों की कुल आय पहले निकालेंगे तो 5 इंटू करेंगे 550। फिर अन्य 15 व्यक्तियों की औसत आय 450 है, तो प्लस अन्य 15 व्यक्तियों की कुल आय निकालेंगे तो 15 इंटू करेंगे 450। अब देखिए 15 और 5 20 हो गए, तो पूरे समूह की औसत आय निकालना है तो यहाँ पर 20 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एवरेज आ जाएगा पूरे समूह का। ऊपर देखिए 10 कॉमन है दोनों से, 10 कॉमन करेंगे, इसको 55 इंटू 10 लिख सकते हैं, यहाँ पर 55 इंटू 10, और इसको लिख सकते हैं 45 इंटू 10। तो देखिए 10 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 5 इंटू 55, ब्रैकेट में 5 इंटू 55, फिर प्लस यहाँ पर 15 इंटू 45 बचेगा, नेक्स्ट में 15 इंटू 45 और बटे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 20। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी देखिए 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 5 25 2 27, 275 प्लस यहाँ पर इसको गुणा कर लेंगे 15 15 75 की 5 हासिल 7, 15 चौको 60, 60 7 67 और डिवाइड बाई हो जाएगा 2। अब दोनों को आप यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो प्लस करने पर वैल्यू हो जाएगी 950 और डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 1 कम 2, यहाँ देखिए 2 चौको 8, फिर इसके बाद 15 हुआ, 2 सत्ते 14, फिर 2 पंचे 10, तो 475 आएगा पूरे समूह की औसत आय। तो इसको इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से पूरे 20 क्वेश्चंस मैथ्स के भी कंप्लीट हो चुके हैं और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ PDF फाइल भी, सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर के PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएंगे।